निवेश आरोग्य में भाग 181, परिवार में निवेश भाग 20, खेती और भावनाएं, वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। तो मैं बता रहा था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ये जो कहावत पहले से प्रचलन में है उसको फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए। और खेती अभी सबसे कनिष्ठ हो गई है, उसको उसका मूल स्थान उत्तम खेती ये जो है वो प्राप्त होना जरूरी इस प्रकार का है। तो इसमें सभी का भला है, परिवार का भी भला है और राष्ट्र का भी भला इस प्रकार का है। अभी औरतें भी पढ़ी लिखी है, वो भी अच्छा खासा कमा सकती है। परिवार की देखभाल करते हुए भी वो अपने कौशल्य से उपजीविका का कुछ साधन निर्माण कर सकती है। खास करके कोकण में घर घर में इस प्रकार से जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए रहने की सुविधा या खाने पीने की सुविधा इस प्रकार की जाती है और काफ़ी औरतें उसमें अच्छा काम कर रही है, वो अच्छा खासा कमाती है। बच्चों की पढ़ाई करवाना ये भी एक बात हो सकती है, बच्चों को सिखाना ये भी एक बात हो सकती है। तो किसी न किसी तरीके से अगर उपजीविका के लिए वो राजी हो जाती है तो भी ठीक है। तो धर्म के अधीन रहते हुए उपजीविका का मार्ग ढूंढना ये एक आवश्यक इस प्रकार का होगा। अब मैं दूसरे पहलू की ओर जा रहा हूँ, परिवार के बारे में। एक भावनिक हित संबंध परिवार में होते रहते हैं। जब बहुत सारे लोग परिवार में इकट्ठा इस प्रकार से रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं और फिर उनमें एक भावनिक संबंध निर्माण होता रहता है। जब इस प्रकार से एक साथ रहना है तो कुछ निर्बंध भी आ जाते हैं और कुछ फायदे भी होते हैं। उन दोनों के बारे में अच्छी तरीके से सोचकर हमें जिससे फायदे होने वाले हैं उसके बारे में गंभीरता से सोचना है और उसके लिए जो निर्बंध है, जो नियम है, उसके बारे में भी सोचना है, उनको पालना है। तभी परिवार टिक पाएगा, नहीं तो परिवार टिक नहीं पाएगा। और परिवार अगर टिकेगा नहीं तो व्यक्ति के लिए भी नुकसानकारक इस प्रकार की बात है, उससे काफ़ी नुकसान इस प्रकार का होता है। और इसलिए इसको हम भावनिक निवेश इस प्रकार से कहेंगे और ये होना ज़रूरी है। माँ बाप और लड़का लड़कियाँ, बेटे बेटी इस प्रकार से, या फिर पति और पत्नी के संबंध, या फिर भाई बहनों के इस प्रकार के संबंध, दादा दादी नाना नानी के साथ रिश्ते, तो ये सभी अनेक प्रकार के रिश्ते हैं और हर एक की अपनी अपनी खासियत है। अब एक प्रेम या आपुलकी इस प्रकार की अगर है, माया है एक प्रकार की, तो ये रिश्ते मजबूत इस प्रकार के होते हैं। एक विश्वास का वातावरण, अगर किसी से गलती हो भी गई तो भी वो कैसे सुधरेंगे और उसके लिए मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और हमें एक साथ रहना है ये ज़रूर मन में होना है। तो जब उसके फ़ायदे हम समझते हैं तो ही हम एक साथ रहने के लिए तैयार होंगे और आपस में प्रेम और विश्वास का वातावरण होगा, तभी हम एक साथ रहेंगे। तो इन सभी बातों के बारे में विचार ज़्यादा नहीं किया जाता और ये भी एक निवेश है, आरोग्य में निवेश है कि जिसके ज़रिए एक मानसिक भावनिक आधार सभी को मिलता है। तो आज से इस श्रृंखला का आरंभ करते हैं भावनिक आधार के बारे में और उसके जो पहलू है उसके बारे में सोचते हैं।